ये तस्वीरें हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के दयालपुर वार्ड की, जहां आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी जब अपनी पद यात्रा दयालपुर वार्ड में करने के लिए आए तो उन्हें एक बूढ़ी अम्मा ने चाय पीने का आग्रह किया। मनोज तिवारी का दिल देखिए, मनोज तिवारी अपनी पद यात्रा छोड़कर ही बूढ़ी अम्मा के पास चाय पीने चले गए। ये तस्वीरें उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के दयालपुर वार्ड की हैं, जहां प्रत्याशी मनोज तिवारी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस बुजुर्ग महिला की चाय पी रहे हैं और उन्हें धन्यवाद भी दे रहे हैं। इसी तरीके का कार्य प्रत्याशी मनोज तिवारी समय समय पर करते रहते हैं ताकि क्षेत्र की जनता में उनका लगाव बढ़े और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के रिश्ते बने और क्षेत्र का विकास भी हो। इसके बाद प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपनी पदयात्रा जारी रखी और क्षेत्र के लोगों से समर्थन मांगा। ये दयालपुर वार्ड में पदयात्रा निकालते भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी है, जिनका क्षेत्रीय जनता फूलमाला पहनाकर और फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत कर रही है। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए रिपोर्ट। पकड़ लिए तो नीचे होगा। आ गई तुम्हारे पीछे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 मई को यानी शास्त्री पास सूचना पिता के नाम देखिए ये हमारी माता जी के ठेले की चाय पी करके
कर रहे हैं आज की शुरुआत। आगे चलेंगे हम लोग 1 घंटे साथ। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक और भी गजब का उत्साह है क्षेत्र में। आज हम दयालपुर में पदयात्रा करेंगे और मेरा विश्वास है कि जो भाव चल रहा है वो बड़ी जीत में बदलेगा। अच्छा, कुछ नारे लगा रहे थे आप, किस तरीके के नारे लगा रहे थे? हमारा नेता कैसा हो, मनोज तिवारी जैसा हो, चक्का चक्का। पिछली 5 तारीख को आम आदमी पार्टी से भाजपा परिवार में शामिल हुआ हूं। मैं हरियाणा का सह प्रभारी था, गुजरात और मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक था और राष्ट्रीय परिषद का सदस्य था। उत्तरी पूर्वी लोकसभा का अध्यक्ष हुआ करता था। मोदी जी की विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, सनातन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उस विचारधारा से, और जो इस देश में एकता कायम हो रही है और चौतरफा जिस तरह से मोदी के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है, उनकी विचारधारा से जुड़ के, प्रभावित होके, भाजपा की विचारधारा से जुड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बना हूँ। भाजपा परिवार में आकर कितनी खुशी महसूस हो रही है, कैसा लगता है, कैसा परिवार मिला है आपको? मुझे लगा कि मुझे शायद पहले इनके साथ जुड़ जाना चाहिए था, क्योंकि जिन उद्देश्यों के साथ, जिन मूल्यों के साथ मैं पिछली अपनी पार्टी में अपना समय बिता कर आया हूँ, जब पार्टी खड़ी हुई उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हम लोग वहाँ खड़े हुए थे। हमने आंदोलन शुरू किया था। बहुत सारी खामियां थी, भ्रष्टाचार की खामियां थी, भाई भतीजावाद की खामियां थी। उन खामियों को दूर करने के लिए हमने सोचा कुछ नया हो जाएगा, और हमारे जैसे बहुत सारे साथियों ने ऐसा महसूस किया था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नई क्रांति आने वाली है। लेकिन देखते देखते अब ये जब लोकसभा का चुनाव आया तो हद तो तब हो गई जब उनके साथ गठबंधन हो गया। पहले हम उन्हीं को कहते थे कि इनको हटा दो हटा दो हटा दो, अब आज उन्हीं को कह रहे हैं कि इनको जिता दो जिता दो जिता दो। तो कथनी और करनी में काफी फर्क महसूस हुआ, और उस फर्क को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे कोई कम से कम सनातन की तरफ बढ़ के अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मसम्मान को तो बढ़ावा दिया जा सके, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सनातन की, सत्य सनातन की रक्षा करना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। जय श्री राम अगर हैं तो सारे धर्म हैं। श्री राम का सम्मान होना चाहिए, उनकी भावनाओं से जुड़ना चाहिए। सारी दुनिया श्री राम का सम्मान करती है, उनको आराध्य मानती है। बात की जाए, मनोज तिवारी जी का साथ चाय भी है, ये नोबल ठेले पे पदयात्रा की शुरुआत जी, मनोज तिवारी जी तो बहुत साधारण परिवार से आते हैं और उनका सरल स्वभाव है। मैं उनके बहुत सारी इन्हीं सब जो सामान्य घटनाएं हैं उनको सबको देखते हुए मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मुझे लगता है कि वो हर किसी को गले लगाते हैं, हर किसी से प्यार करते हैं, हर किसी को अपना मानते हैं। यही वजह है कि शायद दिल्ली की जनता ने उन्हें, और या नॉर्थ ईस्ट की जनता ने उन्हें तीसरी बार अब लोकसभा का जो सदस्य है वो घोषित किया है। और प्रत्याशी नहीं, मैं समझता हूं कि वो तीसरी बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। बस कुछ जो फॉर्मेलिटीज होती हैं घोषणा की होने की बात है। और मनोज तिवारी बहुत ही, जैसे कहते हैं कि बहु प्रतिष्ठा के धनी हो व्यक्तियों में से एक है, क्योंकि भगवान ने उनको जो स्वर दिया है वो भी अलौकिक है, जो उनको साधना दी है वो भी अलौकिक है, जो उनको हम सबसे मिलने का जो एक अदा है वो हर किसी के बहुत नजदीक रहते हैं, हर किसी से दिल से जुड़े हुए हैं। उससे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उनका बोलचाल का तरीका जो है वो बहुत आदरणीय और माननीय वाला होता है, सम्मान वाला होता है, उससे भी मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। तो समझता हूँ कि एक अच्छा नेतृत्व मिल रहा है हमें, एक अच्छा साथ मिल रहा है, एक अच्छी टीम के साथ काम करने का अवसर मिला है। तो इस भावना के साथ मैं अपने सभी जितने भी यहाँ हमारे जैसे श्रीधर शर्मा जी हैं, हमारे इनके पुराने संबंध हैं, तो उस विचारधारा से जुड़ के हम लोग दिल्ली के लिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं।